आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कीवर्ड्स, टोकन एंड आइडेंटिफायर। अब जो हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा है वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बारे में अभी तक मैंने जितनी बार भी आप लोगों के सामने मैंने वेरिएबल का नाम लिया तो वहां पर मैंने कंटेनर का नाम लिया। कंटेनर को बोला कि उसमें हम कोई भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। तो उसका हम लोग डेफिनेशन जो है यहाँ पे मैंने उसको समझाने की कोशिश की है कि स्पेस होता है ये स्पेस विच स्टोर वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक डेटा टाइप। ठीक है, यानी कि ऐसा स्पेस होता है ये, इट इज अ स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कोड के लहजे से बता रहा हूँ वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब अगर आप इन द सेंस अगर मैथ्स में पढ़े होगे, मैथ्स में भी कई बार आप चर्चा की होगे, उसमें आपके सर ने बताया होगा कि वेरिएबल इसकी वैल्यू है वो वेरी करे, यानी वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू जो है बार बार चेंज कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। मैंने बताया अभी मिल्क के जार का मैंने एग्जांपल दिया, मिल्क का जार है, मिल्क उसमें हम डाले, यानी उसका मतलब है कि उसमें भी मिल्क रखे हुए हैं, लेकिन मिल्क को हम हटा करके मिल्क उससे निकाल करके उसमें अगर वाटर डाल देते हैं, इट मीन्स कि उस कंटेनर में क्या आ गया, वाटर आ गया। इसका मतलब वैल्यू जो है उसकी चेंज होती रहती है। इसलिए वहां पे आपके टीचर्स ने या मैथ्स के टीचर्स ने या कहीं आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये स्पेसिफिक तरीके से बताया गया होगा कि वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा वैरी करती है, चेंज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग जब प्रोग्राम पढ़ेंगे, जब कोडिंग्स हम लोग सीखेंगे तो कोडिंग्स में हम दिखाएंगे कि वैल्यू जो है वो कैसे वैरी करती है। उसमें एक हमारा एक पोर्शन होगा स्वैपिंग का, उसमें हम इस चीज को भली भांति समझेंगे कि हाँ वेरिएबल में कैसे वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, खैर उस पर हम ना जाते हुए हम बढ़ते हैं कि वेरिएबल क्या है, एक स्पेस है जो क्या करता है, स्टोर करता है क्या, वैल्यू को, किस वैल्यू को, जो आप उसमें डेटा टाइप डिफाइन किए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया डेटा टाइप क्या है भाई, डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप कहा जाए इक्वल टू टैग। डेटा टाइप इक्वल टू टैग कहने का मतलब जो टैग उसके ऊपर लगेगा वही वैल्यू वो रखेगा, टैग नहीं है तो वैल्यू नहीं रखेगा। जैसे कि पहले मैं डेटा टाइप को क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, वेरिएबल्स को और डेटा टाइप को दोनों को एक साथ। ठीक है, अब क्या है डेटा टाइप बोलता है, डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप बोलता है कि इट इंश्योर, ये इंश्योर करता है, देखता है। ठीक है, क्या देखता है, क्या चेक करता है कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू, किस टाइप का वैल्यू विल बी स्टोर इन वेरिएबल, किस टाइप का वैल्यू जो है वेरिएबल में स्टोर होगा। कौन इंश्योर करता है, आपका डेटा टाइप। वेरिएबल बोलता है कि डेटा टाइप जो वैल्यू बोलेगा वही वैल्यू हम रखेंगे, और डेटा टाइप क्या कर रहा है कि मैं चेक करूंगा कि वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, यानी दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डेंस यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे इंट लिखा है, फ्लोट लिखा है, कैर लिखा है, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे समझ में ना आए। इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, फ्लोट का मतलब डेसिमल पॉइंटिंग वैल्यू, कैर का मतलब कैरेक्टर्स, और भी है, डबल है, स्ट्रिंग है, बहुत सारे हैं डेटा टाइप्स। तो हम लोग जब कोडिंग्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके रेंजेस जानेंगे कि क्या होता है, कितने इसके रेंजेस होते हैं, कितनी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बात है हम लोग हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आप लोग सबको पता है, कांस्टेंट यानी फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि कभी भी ये नहीं कहा जा सकती कि 5 इक्वल टू 6, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 5 भी एक कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है, यानी 5 की वैल्यू कभी भी 6 नहीं हो सकती और 6 की वैल्यू कभी भी 5 नहीं हो सकती। तो कांस्टेंट कभी भी नहीं बदलता है, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। जैसे कि देखिए क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट को शायद आप लोग को आइडिया नहीं होगा, या हो सकता है आइडिया होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा कांस्टेंट को ब्रीफ करने की कोशिश की। मैंने कहीं इसको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था किसी से, तो मुझे कुछ कुछ चीजें जानने का मौका मिला था, मैं सोचा आप लोगों के साथ ही शेयर करूं। कांस्टेंट जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी, दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी कांस्टेंट होता है, एक सेकेंडरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, सेकेंडरी कांस्टेंट मैं पहले बता रहा हूँ, सेकेंडरी कांस्टेंट में आते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, ईटीसी, और भी है बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट है, वो आते हैं आपके सेकेंडरी कांस्टेंट में, यानी उस टाइप की वैल्यू अगर फिक्स्ड हो तो वो सेकेंडरी में होता है। इसको मैं अभी रख रहा हूं क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर हमारा जो पोर्शन होगा उसमें मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी मैं आता हूं प्राइमरी पे, जो बेसिकली अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, तीन तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इंटीजर, दूसरा होता है रियल, और तीसरा होता है हमारा कैरेक्टर। ठीक है, इंटीजर जो होते हैं वो उसमें हम लोग, अगर इसको थोड़ा सा रुकता हूं मैं, इंटीजर, ठीक है, दूसरा है रियल, रियल को हम लोग फ्लोट भी बोलते हैं, यानी रियल को फ्लोट प्राइमरी कांस्टेंट भी बोला जा सकता है। रियल प्राइमरी कांस्टेंट जैसा कि अभी हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, उसी तरह से रियल फ्लोट प्राइमरी कांस्टेंट भी उसको बोला जा सकता है। इसके बाद हमारा है कैरेक्टर प्राइमरी कांस्टेंट, यानी ये तीन कैटेगरी बांटे गए हैं प्राइमरी में। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इंटीजर क्या है।
तो इंटीजर कांस्टेंट क्या है कि ये इसकी जो हमको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, तो क्या होता है मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, इसके पास कम से कम एक डिजिट होगा। वो डजंट मैटर कि वो जो डिजिट है वो आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैंने यहाँ मेंशन किया है कि मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, या वो हो सकता है नेगेटिव भी हो या हो सकता है पॉजिटिव भी हो। ठीक है, अब आते हैं रियल। रियल के बारे में अगर जाने तो रियल क्या है, रियल को मैंने बताया कि फ्लोटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या है कि मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, इसके पास भी कम से कम एक डिजिट होगा, जैसे कि यहाँ पे भी है मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, नेगेटिव और पॉजिटिव। और सॉरी इसका मैंने दूसरा पॉइंट छोड़ दिया कि मस्ट नॉट हैव डेसिमल पॉइंट, यानी अगर इंटीजर कांस्टेंट की बात कर रहे हो तो उसके पास कभी भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। सेकेंड, उसी तरह से अगर हम रियल कांस्टेंट की बात करें, फ्लोट कांस्टेंट की बात करें, तो इसके पास क्या है मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, जैसा कि आपका इंटीजर कांस्टेंट में है कि या तो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा मैटर नहीं करता, बस उसके पास कम से कम एटलीस्ट वन डिजिट होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट, यानी इसमें मैंडेटरी है कि वहां पे क्या होना चाहिए डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, तभी वो रियल कहलाएगा। अब इंटीजर और रियल में कंफ्यूजन दूर हो गए कि यहाँ पे भी एटलीस्ट वन के डिजिट, यहाँ पे भी एटलीस्ट वन डिजिट, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो फ्लोट के पास कम से कम डेसिमल होने चाहिए, तभी वो कहलाएगा हमारा क्या रियल या फ्लोट कांस्टेंट। ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में अगर जाने तो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है, तो ये सिंगल डिजिट होता है और सिंबल सॉरी सिंगल, यहाँ पे डिजिट मैंने लिख दिया, सिंगल अल्फाबेट होता है, सॉरी यहाँ पे होता है सिंगल अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट होगा या तो सिंबल होगा। ठीक है, या तो कोई सिंगल अल्फाबेट हो गया, सिंगल ही होगा वो। ठीक है, या तो सिंगल अल्फाबेट होगा या तो वो क्या होगा सिंबल होगा जो इनक्लोज होगा, इनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यानी सिंगल अल्फाबेट ले लो या तो कोई सिंबल ले लो। जब वो सिंगल कोट्स के अंदर होगा, सिंगल, वो सिंगल की मैं बात कर रहा हूं, वो सिंगल वन लेटर में होगा एक ही। ठीक है, या तो वो अल्फाबेट होगा या तो सिंबल होगा, जब वो सिंगल कोट्स में होगा तो उसको हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने बताया कि भी थोड़ा सा मैंने बताया था कि इसको थोड़ा सा मैं और ब्रीफ करूंगा कि वेरिएबल और डेटा टाइप है क्या। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं, इसको लिखने का कुछ यहाँ पे है एक तरीका होता है, उसमें हम लोग लिखते कैसे हो देखिए। जैसे कि सपोज कोई भी वेरिएबल अगर प्रोग्राम में आप डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उसको हम लोग लिखते हैं, उसके पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद एक स्पेसिंग देते हैं। तो चलो मेरा स्पेसिंग लिखने का तरीका है बी, और उसके बाद उसको हम लोग क्रॉस करते हैं, काटते हैं, इसका मतलब होता है ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो डेटा टाइप एक स्पेस और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम। ठीक है, यानी डेटा टाइप ब्लैंक स्पेस वेरिएबल नेम। ठीक है, कहने का मतलब है, एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं कि हमारा जो है तो मिसकम्युनिकेशन के लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा। तो हम लोग क्या डेटा टाइप और वेरिएबल्स के बीच में हम लोग जो है रिलेशन की बात कर रहे थे। तो हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा आता है डेटा टाइप। जब भी हम वेरिएबल को लिखते हैं तो उसके पहले हमारा डेटा टाइप होना बहुत ही जरूरी होता है। अब ब्लैंक स्पेस लिखने का तरीका मेरा है बी को लिख करके उसको क्रॉस करते हैं ताकि वो समझा जाए कि वहां पे एक ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, डेटा टाइप हुआ, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, यानी डेटा टाइप रहेगा, उसके बाद स्पेसिंग होगी, उसके बाद वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, अब आते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मैंने बताया था इंट, फ्लोट या कैर। तो मान लो सपोज लिख दो कि यहाँ पे इंट, ठीक है, एक स्पेस हो गया, और वेरिएबल का नाम रख दो, मान लो सपोज मेरा ही नाम रख देते हैं हम लोग, मान लो रख दिया नाम drj। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे डिक्लेयर मैंने किया
कि एक डीआरजे नाम का कंटेनर बनाया, एक स्पेस बनाया, जिसमें मैंने क्या किया, इंश्योर किया कि उसमें जो भी वैल्यू जाएगी वो किस टाइप की वैल्यू जाएगी, इंटीजर वैल्यू जाएगी। यानी डीआरजे जब भी रखेगा तो कैसी वैल्यू रखेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू रखेगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि मैंने अभी एक अगर जार के बारे में बताया, तो कि सपोज मान लो कि एक जार हो गया, इसका नाम हमने रख दिया क्या, डीआरजे। ठीक है, ये जार का नाम डीआरजे, यानी इसका नाम दे दिया, यानी एक आइडेंटिफायर बन गया एक वेरिएबल का, और इसके अंदर हमने एक डेटा टाइप असाइन कर दिया, डेटा टाइप लिख दिया जिसका नाम है इंट, यानी एक टैग लग गया इंट नाम का, सॉरी इंट नाम का, जो बताएगा कि डीआरजे एक ऐसा कंटेनर है, डीआरजे एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें जब भी वैल्यू स्टोर होगी तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो मैंने हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में जाना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो बहुत ही जरूरी है, और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए देख लो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी देख लो, जो नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये सब सारी चीजें जो है उनके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, तो उस एक्सपेक्ट से भी बोले तो हम लोग उस सारी चीजों को कवर कर रहे हैं, और आप विश्वास रखिए कि हम पोर्शन वो सारे कंप्लीट करेंगे जिसमें आपको कहीं ना कहीं वो फायदा होगा, चाहे आज वो फायदा ना हो लग रहा हो आपको, लेकिन अगर इस फील्ड में आगे बढ़ोगे तो आपको आगे भी फायदा होगा। ठीक है, अब हम इस जो है आज का ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं कोशिश करूंगा कि कोडिंग तक मैं जल्दी पहुंचूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कंपाइलर वगैरह और उससे कुछ लिखने के तरीके, कोड लिखने के तरीके कितने होते हैं वो आपको सबसे पहले एक्सप्लोर कर पाऊं, जैसे कि कंपाइलर है आपका, स्यूडो कोड है, फ्लो चार्ट है, तो ये सब सारी चीजों को मैं एक्सप्लोर करूं। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर जो सोर्स कोड होता है वो कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है, तो ये प्रोसेस आप लोगों को मैं बता पाऊं, एक नेटिव कोड से लेकर के वो एग्जीक्यूशन तक या जो भी उसका प्रोसेस होता है मैं आपके पास ब्रीफ कर पाऊं। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट में मैं रिपीट करता हूं, हमेशा रिपीट करूंगा, और हो सकता है करना भी चाहिए क्योंकि ये जरूरी भी है। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे बढ़ाएं, मुझे आगे बढ़ाएं। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में से लिखें, कोई भी परेशानी हो रही है आपको इस कोडिंग से रिलेटेड, या कोई भी आपको कुछ और भी जानना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे लगे कि नहीं आपको जो भी है तो मैं उसके लिए फर्दर वीडियो बना सकूं। ठीक है, जैसे कि कोरोना की स्थिति भी बढ़ रही है, जैसा कि न्यूज़ आ रहे हैं, तो स्टे सेफ, सॉरी सेफ रहे, घर पे हेल्दी रहें, प्रिकॉशन में रहें, और डिस्टेंस मेंटेन करें। ये तो कहने वाली बात है, लेकिन सब आप लोग सब खुद समझदार हैं, ये सब सारी चीजें फॉलो करें ताकि आप भी सेफ रहे, ताकि हमारे व्यूवर्स सही रहे, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप इसे प्यार दें, अपना ढेर सारा प्यार दें, और मैं आगे इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोज, नए नए वीडियोज लाऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच।